स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो कल तक हम क्या ख़त्म किए थे? न्यूक्लियोकैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल वगैरह, ठीक है। तो बस इंट्रोडक्शन देखे थे कि मोनोपेप्टाइड, बायोपेप्टाइड और मल्टीपेप्टाइड क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो वायरस का है, ठीक है। तो वो जेनेटिक मटेरियल आइदर मोनोपेप्टाइड हो सकता है, नहीं तो बाईपेप्टाइड होता है, हो सकता है, नहीं तो मल्टीपेप्टाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या है? मोनोपेप्टाइड, मोनो मीन्स सिंगल, राइट। पेप्टाइड मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल न्यूक्लिक एसिड होगा। जैसे कि मान के चलो कोई भी एक वायरस है जिसके पास मोनोपेप्टाइड जीनोम है, तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड रहेगा वो एक ही रहेगा। मतलब एक वायरस कैप्सिड के अंदर या वायरस कैप्सूल के अंदर एक ही न्यूक्लिक एसिड रहेगा, ठीक है। ये है मोनोपेप्टाइड। तो बाईपेप्टाइड क्या है? बाईपेप्टाइड है एक वायरस के अंदर तुमको दो न्यूक्लिक एसिड देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा वायरस पार्टिकल है, ठीक है, और उसके अंदर उसका दो न्यूक्लिक एसिड है, ये है बाईपेप्टाइड। तो मल्टीपेप्टाइड क्या है? बोलो ऐसे। मल्टीपेप्टाइड में मोर देन 2 रहेगा मेनी न्यूक्लिक एसिड। हाँ मैनी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। 3 और मोर रहेगा तो हम उसको मल्टीपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। तो इसका वायरस में इसका काम क्या है, कैसे काम होगा? क्यों वायरस को क्यों अडॉप्ट करना पड़ा ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड एक ही वायरस के अंदर? पता है किसी को? सोच के बताओ। ज्यादा रेप्लिकेशन होगा। हम्म। देखो दो केसेस हो सकता है यहाँ पे। तुम कोरिलेट कर सकते हो स्पाइक प्रोटीन के साथ, स्पाइक के साथ। जहाँ पे स्पाइक होगा वायरस को वहाँ पे सेल के अंदर जाने के लिए एक्सेस मिलेगा, राइट। तो वहाँ पे सिंगल हाँ सर। मतलब मोनोपेप्टाइड होगा या बाईपेप्टाइड होगा तो चलेगा। बट जो मल्टीपेप्टाइड है वो जनरली प्लांट में देखा जाता है। जो प्लांट वायरसेस हैं वहाँ पे मल्टीपेप्टाइड जीनोम देखा जाता है। क्यों देखा जाता है मल्टीपेप्टाइड जीनोम? क्योंकि प्लांट में ये नहीं होता है, प्लांट में जनरली स्पाइक्स वगैरह नहीं होता है जो सेल सिग्नलिंग के लिए होता है। इसीलिए मोस्टली जो सेल सिग्नलिंग पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू एनिमल, मतलब इसीलिए मयंक सर को दिया गया है वो कवर करने के लिए सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो मोनोपेप्टाइड स्पेसिफिकली एनिमल वायरस हो सकता है, प्लांट वायरस हो सकता है। बाईपेप्टाइड एनिमल वायरस हो सकता है, प्लांट वायरस हो सकता है। बट मल्टीपेप्टाइड जो है वो जनरली तुमको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? प्लांट वायरसेस में, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल वायरसेस है जो मल्टीपेप्टाइड है, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन मल्टीपेप्टाइड है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल दिखाऊंगा तुम्हें। तो मोनोपेप्टाइड जो है वो सिंगल न्यूक्लिक एसिड है, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है वो है मोनोपेप्टाइड। क्या है मोनोपेप्टाइड? क्या है? जो डीएसडीएनए है, ठीक है, डीएसडीएनए वायरस वो मेनली क्या होते हैं? मोनोपेप्टाइड, है कि नहीं। हम बाल्टीमोर पढ़ने के टाइम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये डीएसडीएनए क्यों मोनोपेप्टाइड होते हैं, क्यों उनको सिंगल जीनोम ही उनके लिए इनफ होता है, और वो मोस्टली एनिमल वायरस में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बाईपेप्टाइड क्या होगा? बाईपेप्टाइड किस में देखने के लिए मिलता है? मोस्टली प्लांट वायरस, थोड़े थोड़े एनिमल वायरस में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस सुना है? सुना है कि नहीं जेमिनी वायरस? नो सर। हाँ,
एक है जेमिनी वायरस, जहाँ पे बाईपेटाइट जीनोम देखने के लिए मिलता है, या बेगमो वायरस में भी बाईपेटाइट जीनोम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी बेगमो वायरस का एग्जांपल दिया हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बाईपेटाइट है। देन नेक्स्ट क्या है, मल्टीपेटाइट। मल्टीपेटाइट मतलब क्या है, तुमको वहाँ पे बहुत सारे जीनोम, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड देखने के लिए मिलेगा। और जनरली वो वहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एसएस डीएनए होते हैं। ठीक है, एसएस डीएनए वाला जो होता है वायरस, वो जनरली मल्टीपेटाइट होता है। ठीक है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो मल्टीपेटाइट जीनोम है। वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होने के वजह से वो मल्टीपल एमआरएनए सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड है, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड है मतलब बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएंगे वो सेल के अंदर। तो मोस्टली जो मल्टीपेटाइट, एक सेकेंड, किसी ने ज्वाइन किया है। ओके, दिख रहा है कि नहीं सबको स्क्रीन क्लियर? हाँ सर। ओके, तो और एक बार बोल देता हूँ, मोनोपेटाइट जो है वो सिंगल न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक है, और वो इधर एनिमल में पाया जाता है, नहीं तो प्लांट में भी पाया जाता है। बट बाईपेटाइट जो है उसका मैक्सिमम प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि जेमिनी वायरस, कुछ कुछ एनिमल में पाया जाता है। और वो जो बाईपेटाइट है वो दो न्यूक्लिक एसिड लेके जाता है, दो जेनेटिक मटेरियल लेके जाता है। ठीक है, मल्टीपेटाइट में वो दो से ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल लेके जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैन सिंथेसाइज मल्टीपल एमआरएनए, मतलब वो बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, ऑल्दो उसके पास बहुत सारे जीन्स है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे देखो, जो पिक्चर ए में देखो, यहाँ पे देखो, पिक्चर ए में देखो, यहाँ पे बाईपेटाइट बेगमो वायरस। ठीक है, बाईपेटाइट बेगमो वायरस में क्या है, यहाँ पे डीएनए ए है, डीएनए बी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो डीएनए, दो जेनेटिक मटेरियल है किसके अंदर, बेगमो वायरस के अंदर। इसीलिए बायोपेटाइट बेगमो वायरस, और बेगमो वायरस का मोनोपेटाइट बेगमो वायरस भी है, जिसके पास सिर्फ डीएनए ए होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोपेटाइट एंड बाईपेटाइट। देखो, हमको ये पता है कि जो मोनोपेटाइट वायरस है वो बहुत सारे, मतलब एक जो, जैसे मान के चलो ये तुम्हारे पास पूरा जीन है, कल जैसे कि मैंने तुमको बताया था, ये जो जीन है तुम्हारे पास, मान के चलो इतना बड़ा जीन है। ठीक है, और उसमें तुम, मतलब वायरस 3 प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक प्रोटीन सिंथेसिस किया जो है 160 kb का। ठीक है, और वायरस क्या कर सकता है, फिर से और एक प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, वायरस और एक प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो 100 kb का होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये है मोनोपेटाइट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मतलब वायरस एक ही जीन से बहुत सारे प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक जीन से एक ही प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, सपोज मान के चलो ये 50 kb का प्रोटीन सिंथेसिस किया।
समझ में आया कि नहीं? ये 1, ये 2, ये 3 प्रोटीन, नंबर 3 प्रोटीन, ठीक है। मतलब जो मोनोपेप्टाइड बेगोमो वायरस है वो उसका एक ही जेनेटिक मटेरियल से या डीएनए से वो तीन तीन प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, या तीन से ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो जब बाईपेप्टाइड होगा उसका जीनोम, तो वो तो बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ना, जो जो उसको चाहिए सेल के डिफेंस के लिए, या कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो जनरली जो बाईपेप्टाइड वेगोमा वायरस है वो बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो जो मल्टीपेप्टाइड जीनोम है वो तो और भी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, राइट? हाँ सर। समझ में आया ये सर। बात? सर, हाँ। तो सब सब वायरस मल्टीपेप्टाइड क्यों नहीं होते, मोनोपेप्टाइड क्यों होते? थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी है। देखो, तुम जब होस्ट सेल के अंदर जाते हो, ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई भी एक, देखो जो मोनोपेप्टाइड होते हैं वायरस वो जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला होते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से वो क्या करते हैं ना, दो स्ट्रैंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग कर देते हैं। और वहाँ पे हम आगे चलकर देखेंगे कि एम्बिसेंस जीनोम क्या है। एम्बिसेंस जीनोम में ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, ठीक है। मतलब वायरस बहुत चालाक है, ठीक है, वो बहुत स्मार्ट से हमसे। वो क्या करता है ना, अपना जीन को ऐसे म्यूटेशन करता है, मतलब ऐसे अपना जीन को रखता है जहाँ पे वो दोनों तरफ से प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए, ठीक है। वायरस चाहता है जितना होस्ट को कम पता चले उतना अच्छा है उसके लिए। देखो प्लांट में क्यों मल्टीपेप्टाइड वायरसेस होते हैं, मल्टीपेप्टाइड जितना भी होगा प्लांट का सेल्फ डिफेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक ही प्लांट के पास सेल्फ डिफेंस है, वो है आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस। सुना है किसी ने आरएनए? सर। हाँ सर। हाँ सर। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या करता है ना, वो प्लांट में होता है, सी एलिगेंस में होता है, ठीक है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो आरएनए के थ्रू कुछ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड उसको डिफेंस करते हैं, किसको, वायरल जीनोम को या वायरल एमआरएनए को, ठीक है। वायरल एमआरएनए को बीच से वो काट देते हैं। काट देने से क्या होगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा तभी, और उसको जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं होगा। बट जनरली वो उसको चकमा दे देते हैं प्लांट में, कौन, वायरसेस। तो मोनोपेप्टाइड जो बेगोमो वायरस, सॉरी मल्टीपेप्टाइड जितने भी वायरसेस हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला, उनको ईजी होता है वहाँ पे एक्वायर करने में। मल्टीपेप्टाइड जो वायरस है उसका वो कैसे एक्वायर किया बहुत सारे जीनोम, वो तुमको उसके बारे में पूरा एक इवोल्यूशन है जो रिसर्च हुआ है, वहाँ पे पूरा इवोल्यूशन दिया हुआ है, हाउ मल्टीपेप्टाइड जीनोम हैज़ एवॉल्व्ड। किसी को चाहिए होगा तो, मतलब अभी चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। बट वो तुमको नहीं चाहिए उतना ज़्यादा, बट क्यूरियोसिटी के लिए इतना याद रखो कि मल्टीपेप्टाइड जीनोम एनिमल सिस्टम में एंटर करेगा तो एनिमल सिस्टम क्या करेगा ना, देखो कोरोना वायरस मान लो, कोरोना वायरस के पास उसका एक ही जीनोम है, एक ही जीनोम को वो बार बार म्यूटेशन कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा सिस्टम को पता नहीं चल रहा है कि हाँ ये वायरस फिर से आया है या ये वायरस हमको इन्फेक्ट किया है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बट जब बहुत सारे जीन होगा वायरस के पास, तभी उस जीन से कहीं ना कहीं से हमारा सिस्टम पता कर लेगा कि वायरस है यहाँ पे, तो इम्यूनो रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो मोनोपेप्टाइड वायरसेस है वो बहुत चालाक है, वो स्पाइक प्रोटीन खुद के साथ लेके जाते हैं, जो मल्टीपेप्टाइड बाईपेप्टाइड के पास उतना ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि वो जनरली प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए। ठीक है, क्लियर हुआ या और कुछ डाउट है? सर, जो आरएनए मैकेनिज्म है वो ह्यूमन में नहीं होता है? ह्यूमन में होता है बट उतना स्पेसिफिक नहीं। हमारा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो प्लांट में ज़्यादा, प्लांट लोअर एनिमल्स जैसे कि सी एलिगेंस, उनमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्वेश्चन शुभम सर ने पढ़ाया हुआ है आरएनए के बारे में, मैंने शायद पढ़ाया हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वो आरएनए में
आरएनआई जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पिछले साल CUCT में आया था शायद, और एक दो को किस में आया था आरएनआई। तो आरएनआई जो है, आरएनए इंटरफेरेंस, वो जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म है, वो बैक्टीरिया में नहीं होता है, हमारे अंदर होता है, ठीक है, मतलब यूकेरियोट्स में होता है। पूनम क्या तुमने क्वेश्चन पूछा? आरएनआई आरएनआई ह्यूमन में होता है? होता है, ठीक है, मतलब बट उतना अच्छे से काम नहीं करता है वो, बस थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम करता है, जैसे कि प्लांट्स, लोअर एनिमल्स जैसे कि सी एलिगेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सर वायरस में होता है? वायरस में आरएनआई कहाँ से आएगा? आरएनआई जो प्रोसीड्योर है वहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे कि मान के चलो वायरस का जीनोम आ गया, या हमारे पास, मैंने उस दिन बोला था कि वायरस और हमारा जीनोम में कुछ सिमिलरिटी है, राइट? ऐसे ही जो भी होस्ट या जो भी सॉरी जो भी पैथोजेंस होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, उनके जीनोम के बीच कुछ सिमिलरिटीज़ होते हैं, जिसीलिए वो उनको इन्फेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो इन्फेक्ट करना उतना आसान नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंगाई के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आरएनआई क्या करता है, वही हमारा सेल के अंदर, मतलब हमारा जीनोम के अंदर जो सीक्वेंस है उसका स्मॉल न्यूक्लियो mRNA बनाता है, माइक्रो RNA बनाता है, फिर उससे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड siRNA बनता है। siRNA मतलब 21 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बनता है। उसके साथ दो कॉम्प्लेक्स है, एक है राइस कॉम्प्लेक्स और डाइसर मॉलिक्यूल, ठीक है। डाइसर क्या करता है, जो माइक्रो RNA होता है उसको कट करके स्मॉल RNA बनाता है, फिर वो डाइसर मॉलिक्यूल और स्मॉल मतलब डाइसर निकल जाता है वहाँ से, फिर आता है राइस कॉम्प्लेक्स, RIAC, ठीक है, राइस, वो एक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना, राइस कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टॉप कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन है। उसका नेचर क्या है, कौन सा एंजाइम का नेचर है? अरे वो एक प्रोटीन नहीं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, बट कौन सा एंजाइम का एक्टिविटी है उसके अंदर? एंडोन्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? रिस्ट्रिक्शन होता है एक पर्टिकुलर साइट में ही कट करता है। एंडोन्यूक्लियस किसी भी साइट पे कट करता है, मतलब अंदर मैंने किसी भी साइट पे कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो पर्टिकुलर साइट होगा वहीं पे ही कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ एक सीक्वेंस लगा हुआ होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे वो कट करेगा जाके, ठीक है। राइस कॉम्प्लेक्स एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तुम कुछ भी बोलो। वो क्या करता है ना, जो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए होता है, याद करो शुभम सर जब एक्सप्लेन कर रहे थे, जो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए होता है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड होता है, वो जाके एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन पूल, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन पूल मतलब क्या है, जहाँ पे पूरा एमआरएनए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर वो सर्च करता है कि उसके जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से क्या मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ही जो राइस कॉम्प्लेक्स है वो उसको काट देता है, किसको, एमआरएनए को कट करता है। तो वो साइट स्पेसिफिक है, इसीलिए वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। हाँ सर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एंडोन्यूक्लियस में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने तुमको उस टाइम पूछा कि एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है। उसके पास वही सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस जाके आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमको ये पर्टिकुलर एमआरएनए को कट करना है, ठीक है, काटना है, इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। आरएनआई से क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट, जो तो जब तुम एग्जाम दोगे। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो ना, ये है मल्टीपार्ट जीनोम का एग्जांपल, ठीक है। और ये है मोनोपार्टाइट, मोनोपार्टाइट मतलब पैकेजिंग के अंदर एक ही डीएनए है यहाँ पे।
सबको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, यही डिफरेंस है बिटवीन मोनोपेटाइट एंड मल्टीपेटाइट। मल्टीपेटाइट में देखो यहाँ पे बहुत सारे जीनोम है जो ब्लू कलर में है और रेड कलर में है, वही यहाँ पे ऐसे पैक होता है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक मोनोपेटाइट वायरस सॉरी मल्टीपेटाइट वायरस है, जिसके पास क्या होता है, लिपिड इन्वॉल्व होता है। ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन होता है, ये सब होता है। इन्फ्लुएंजा कौन किसको अफेक्ट करता है, एनिमल को या प्लांट को? एनिमल को। कौन सा डिजीज करता है? ये सब एग्जाम कोल्ड, हम्म कॉमन कोल्ड करता है। कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस करता है। एक इन्फ्लुएंस ठीक है, तुम ये क्लियर होके मुझे बताना। ठीक है, तुमको वायरस का कुछ वायरस का नाम रखना होगा, नाम याद रखना होगा। ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन मिस करोगे। ठीक है, यही डिफरेंस है मल्टीपेटाइट और मोनोपेटाइट में। यहाँ पे देखो मल्टीपेटाइट में RNA1 जो है वो 3234 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। RNA2 जो है वो 2865 न्यूक्लियोटाइड है। RNA3 जो है वो 2170 न्यूक्लियोटाइड है। RNA4 जो है वो 876 न्यूक्लियोटाइड है। तो ये चार जीनोम एक ही जगह पे पैक होते हैं, किसके अंदर, BMP के अंदर, ब्रोमोमोजाइक वायरस। ठीक है, तो यही डिफरेंस है मोनोपेटाइट मल्टीपेटाइट में। तो एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज मोनोपेटाइट जीनोम, तो तुम वहाँ पे ये याद रखना, मल्टीपेटाइट, मोनोपेटाइट एंड बाईपेटाइट। क्या है मोनोपेटाइट? सिंगल न्यूक्लिक एसिड होगा तो वो है मोनोपेटाइट। दो न्यूक्लिक एसिड होगा तो वो है बाईपेटाइट। और मल्टीपल न्यूक्लिक एसिड होगा तो वो है मल्टीपेटाइट। ठीक है, तो मोनोपेटाइट का एग्जाम्पल मोस्टली डबल स्टैंडर्ड DNA है, DNA वायरस, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। बाईपेटाइट का एग्जाम्पल है जेमिनी वायरस। मल्टीपेटाइट का एग्जाम्पल है सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल DNA स्टैंडर्ड DNA वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसी ने सुना है कि नहीं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन? हमारा एक हाँ सर। हमारा एक मैम थे, सस्मिता मैम। ठीक है, जब मैं सालेपुर में पढ़ता था, मैम ने इसको पढ़ाया था हमें, और तब से मुझे याद है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कैसे होता है। क्यों? ये जो पिक्चर तुमको दिखाया हुआ है ना, यही पिक्चर से हमको मैम ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ है जैसे कि तुमको यहाँ पे देखना है, मैं उसको लेजर पेन हटा के पॉइंट आउट से मार्क कर देता हूँ। देखो, नेगेटिव सेंस RNA वायरस कभी नहीं होता है, नेगेटिव RNA वायरस, इसीलिए इसको कभी भी कैटेगराइज नहीं किया गया है। ठीक है, इसका रैंक कुछ नहीं है। ये है प्लस mRNA। प्लस mRNA मतलब जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। नेगेटिव mRNA से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो प्लस mRNA है, ठीक है, ये है हमारा 0 क्लास, मतलब ये कोई क्लास के अंदर नहीं जाता है, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला क्लास क्या होगा? नॉर्मल वाला मतलब प्लस और माइनस DNA। जब हमारे पास सेंस या एंटीसेंस DNA का कोई भी पार्ट होगा तो वो है क्लास 1। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन से वो क्लास 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 क्लास प्लस। ठीक है, तो क्लास 2 कौन सा होगा? देखो, जब सिर्फ प्लस DNA होगा वो होगा क्लास 2। जब हमारे पास सिर्फ प्लस DNA है वो हमारा है क्लास 2। ठीक
ठीक है, ये है क्लास 2, याद रखना। इसको बार बार तुम ड्रॉ करते रहोगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, बस यही यही पिक्चर को। तो क्लास 7 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या है वो डिफरेंट, क्यों है, किसी को याद है इसके बारे में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए इंटरमीडिएट, नहीं याद है? क्लास 7 हम जब देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो क्लास 7 है वो डीएनए टाइप का है, ठीक है, डीएस डीएनए है, वो भी डीएस डीएनए है, बट वहाँ पे एक आरएनए इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, या कुछ भी बोलो तुम, बस याद रखो कि वहाँ पे एक आरएनए इंटरमीडिएट या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं 6 के पास, फिर 7 के ऊपर बाद में चलेंगे। तो पहला वाला क्या है, प्लस और माइनस डीएनए। सेकंड क्या है, प्लस डीएनए, ठीक है, सेकंड क्या है, प्लस डीएनए। देन थर्ड वाला क्या होगा, जो एमआरएनए में आरएनए वाला जो पास में होगा, प्लस और माइनस आरएनए होगा, मतलब दोनों प्रेजेंट होगा, प्लस और माइनस आरएनए, तो वो है थर्ड, ये है थर्ड, ठीक है। तो 4 क्या होगा, 4 होगा जब प्लस आरएनए होगा, वो होगा 4, ठीक है। प्लस और माइनस, ऑलवेज प्लस को इंपोर्टेंस देना, माइनस को बाद में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिक है याद रखने का कि एमआरएनए किससे बनता है जनरली, वो डीएनए से बनता है। तो डीएनए प्लस और माइनस डीएनए, प्लस और माइनस डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, ये है डीएसडीएनए, ठीक है। डीएसडीएनए होगा तो वो क्लास 1 होगा। तो क्लास 1 क्या हो गया हमारा, डीएसडीएनए, है कि नहीं? क्लास 1 है डीएसडीएनए, ठीक है। क्लास 1 का 2 हाँ सर। सब क्लासेस है, जो हम बाद में आगे चल कर डिस्कस करेंगे। सब क्लासेस क्या है, पहला क्लास है डीएसडीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है। फिर सेकंड क्लास क्या होगा, डीएनए होगा, वहाँ पे प्लस स्टैंड होगा, मतलब प्लस स्टैंड डीएनए, वो है हमारा सेकंड क्लास। तो थर्ड क्लास क्या होगा, आरएनए से होगा। आरएनए मतलब जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आरएनए प्रेजेंट है, वो होगा थर्ड, ठीक है। प्लस और माइनस है मतलब वो थर्ड है। पहले प्लस को डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे याद रखना कि डीएस डीएनए पहला है, फिर डीएस आरएनए, मतलब सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेकेंड है। नोट में लिखते जाओ ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे पास वो पेंसिल वगैरह नहीं है तो मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो डीएनए पहला 2 बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का 7 क्लास से पहला 2 क्लास है डीएनए का, जिसमें पहला आता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर आता है आरएनए। आरएनए में पहले रहता है प्लस और माइनस आरएनए, ठीक है, ये वाला प्लस और माइनस आरएनए, ये ठीक है, प्लस और माइनस आरएनए। उसके बाद क्या होगा, प्लस और माइनस आरएनए जाने के बाद फिर जो प्लस आरएनए होगा वो क्या होगा, 4 क्लास होगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक है, देखो यहाँ पे भी प्लस आरएनए है, यहाँ पे भी प्लस आरएनए है। तुम दोनों को कैसे याद रखोगे, जो आरएनए से आरएनए में कन्वर्ट होके एमआरएनए बनाता है वो तुम्हारा 4th क्लास है, ठीक है। आरएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है जो, वो तुम्हारा 4th क्लास है, प्लस वाला। फिर माइनस आरएनए जो है, माइनस आरएनए डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है किसको, एमआरएनए को, ठीक है। माइनस आरएनए से एमआरएनए बन सकता है, ठीक है। मतलब प्लस आरएनए क्या है, मतलब कोडिंग आरएनए, ठीक है। हाँ, कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, डायरेक्टली तो नहीं बन जाएगा ना। प्रोटीन सीक्वेंस देखो, सेंस एंटीसेंस तुमको पता है ना,
जब डीएनए में हमारा एमआरएनए सिंथेसिस होता है वो सेंस स्ट्रैंड होता है या एंटी सेंस स्ट्रैंड में? सपोज मान के चलो एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस में क्यों होता है? ये हमारे पास दो है, हमको ये वाला जीन का चाहिए प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, दूसरे वाला डीएनए में होगा, ठीक है। यहाँ पे आरएनए में भी वही काम करता है, वही मतलब वही बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पे होगा सिंथेसिस, जो ब्लू वाला पर्सन है, तो आरएनए होता है, मान के चलो यही हमारा आरएनए है, जो रेड वाला है वो हमारा प्लस आरएनए है, हमको यही प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो जो हमारा प्रोटीन का सीक्वेंस आएगा वो तो पूरा उल्टा उल्टा आएगा ना, ठीक है। इसीलिए वो माइनस आरएनए, जो माइनस स्ट्रैंड आरएनए है, माइनस आरएनए पहले बनाता है, उसके बाद उससे एमआरएनए सिंथेसिस करता है। सबका क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट या कोई दिक्कत है? नहीं सर, फिर से बोल दीजिए। देखो, जब हमारा डीएनए में जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, तो कहाँ पे होता है वो, कौन सा स्टैंड में? सपोज मान के चलो यहाँ पे है एटीजीसी, ठीक है, 80 जीसी। यहाँ पे क्या होगा? ए के पास क्या होता है? टी टी के पास ए, जी के पास सी, सी जी के पास सी और सी के पास जी होता है, ठीक है। कहाँ गया रे? हाँ, यहाँ पे होता है जी। तो जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल में, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होता है, हमको मान के चलो यही सीक्वेंस का चाहिए, एटीजीसी जो है यही सीक्वेंस का चाहिए, इतना बड़ा सीक्वेंस का, यहाँ पे भी है थोड़ा, ठीक है, इस तरफ भी है। तो हमारा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा ना, इस तरफ से वो कहाँ से कहाँ तक होता है प्रोटीन सिंथेसिस? 5' एंड से 3' या 3' से 5'? स्ट्रक्चरल चेंज। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस डायरेक्शन में प्रोटीन सिंथेसिस होता है? 5 days to 3 days। श्योर? अरे कोई कुछ बोलो, सब लोग क्यों चुप हो? प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा डिटेक्शन में होता है? सर 5 days से 3 days। 5 days to 3 days। ठीक है, हमको मान के चलो ये एटीजीसी वाला सीक्वेंस चाहिए, बट ये तो 3' से 5' है ना, इस तरफ 3' से 5', बट हमारा प्रोटीन सिंथेसिस तो 5' से 3' होता है। मान के चलो इस तरफ से लेजर पॉइंट आउट कर लेता हूँ, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इस तरफ से ऐसे हो रहा है, तो सीक्वेंस तो पूरा उल्टा आएगा ना, आएगा कि नहीं? हाँ सर। तो वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस इसीलिए कहाँ पे होता है? एंटीसेंस स्ट्रैंड में होता है। एंटीसेंस मतलब ठीक ऑपोजिट स्ट्रैंड में, यहाँ पे होता है। तो यहाँ से होगा प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब देखो एमआरएनए आएगा, ठीक है, एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? यहाँ पे टी है, टी के जगह क्या होगा? ए होगा, ए के जगह क्या होगा? टी होगा, सी के जगह क्या होगा? यू यू, यू होगा सर। टी यू, हाँ सॉरी, टी के जगह यू होगा, सी के जगह जी होगा, मतलब वो सिमिलर टू, मतलब मैं तुमको बस दिखाने के लिए यहाँ पे इसीलिए टी लिख रहा हूँ, क्योंकि तो पता चला कि वो नेक्स्ट मतलब नीचे वाला सीक्वेंस से सिमिलर है। जी सी मतलब टी के जगह यहाँ पे यू होगा एमआरएनए में, यही डिफरेंस है। बट ये जो सीक्वेंस है ये सिमिलर है किससे? नीचे वाला सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमको चाहिए, राइट? हाँ सर।
तो इसीलिए एंटीजन स्ट्रैंड में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। आरएनए में भी ऐसा ही होता है। जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए से हमको हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रैंड जो आरएनए है हमको चाहिए नेगेटिव स्ट्रैंड में करने के लिए, मतलब ये है पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, और ये है नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए। कुछ कुछ वायरस बहुत चालाक होते हैं जो अपने साथ नेगेटिव स्टैंडर्ड आरएनए ही रखते हैं, जिससे उनको डायरेक्टली एमआरएनए सिंथेसिस वो कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लास है वो है पहला 2 क्लास डीएनए का, उसमें से पहला जो है मतलब फर्स्ट क्लास है वो प्लस और माइनस डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सेकंड क्लास जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। जो थर्ड क्लास है वो 3rd to 6 तक जो क्लास है वो है पूरा आरएनए, देन 7 जो क्लास है वो डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जो देख रहे हो प्लस और माइनस आरएनए है वो है 3rd क्लास, ठीक है। और 4th क्लास जो है वो पॉजिटिव आरएनए है। पॉजिटिव आरएनए क्या करता है, वो माइनस मतलब नेगेटिव आरएनए, नेगेटिव सेंस आरएनए बनाता है, फिर से वहाँ से एमआरएनए बनता है, ठीक है। और जो 6th क्लास है वो क्या है, वो आरएनए होता है, जिसके साथ क्या होता है, डीएनए इंटरमीडिएट में वो कन्वर्ट होता है, मतलब पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वो हाइब्रिड बनाता है, आरएनए डीएनए का हाइब्रिड, देन वो डीएनए अलग होता है, अलग होने के बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डीएसडीएनए बनाता है, डीएसडीएनए फिर एमआरएनए बनाता है। समझ में आया कि नहीं नंबर 6 वाला? सर हाँ, सर वो आरो मार्क क्यों दिया है? आरओ मार्क इसीलिए दिया है कि हमको फाइनल प्रोडक्ट एमआरएनए चाहिए वायरस को, राइट। हाँ सर। तो जो क्लास है वो मान के चलो प्लस और माइनस डीएनए वो डायरेक्टली एमआरएनए बना सकता है, ठीक है। या पॉजिटिव प्लस और माइनस आरएनए जो है क्लास 3 का वो डायरेक्टली एमआरएनए बना सकता है। नेगेटिव स्टैंडर्ड आरएनए वो डायरेक्टली एमआरएनए बना सकता है, बट और बाकी जितने भी क्लास रहा जैसे कि प्लस डीएनए, सेंस डीएनए जब तक एंटीसेंस नहीं बनाता है, नेगेटिव डीएनए नहीं बनाता है, ठीक है, तब तक वो एमआरएनए नहीं बना पाएगा, जो मैंने तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंटीसेंस यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया ये वही बात है, ये जो मैकेनिज्म है वही है। और यहाँ पे ये सेम मैकेनिज्म जो है वो आरएनए के साथ यहाँ पे भी है, मतलब पॉजिटिव आरएनए से नेगेटिव आरएनए बनेगा, उसके बाद ही एमआरएनए बनेगा। और सर वहाँ जो हाइब्रिड लिखा है उसका मतलब? हाइब्रिड मतलब ये जो पॉजिटिव आरएनए है वो क्या करता है ना, वो डीएनए सिंथेसिस करता है RNA से, ठीक है। वो पॉजिटिव डीएनए बनाता है, पॉजिटिव डीएनए बनाता है, पॉजिटिव डीएनए नहीं आरएनए जो है पॉजिटिव आरएनए, ठीक है। पॉजिटिव आरएनए से क्या बन पाएगा बोलो, जब नेगेटिव नेगेटिव आरएनए। नहीं नेगेटिव आरएनए हमारा एमआरएनए बनता है, ठीक है। हाँ सर। तो नेगेटिव आरएनए का जो सीक्वेंस है वो किसके साथ सिमिलर है, मतलब हमारा जो आरएनए है और एमआरएनए है इसके अंदर सिमिलरिटी क्या है? तो नेगेटिव आरएनए का पॉजिटिव सीक्वेंस में पॉजिटिव स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होगा मत उसके साथ एमआरएनए का सीक्वेंस इक्वल होगा। पॉजिटिव आरएनए के साथ एमआरएनए का सीक्वेंस इक्वल है, ठीक है। तो एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो किसके साथ इक्वल है यहाँ पे डीएनए में? अरे मैंने बोला ना सेंस स्टैंड के साथ इक्वल है। सेंस हाँ स्टैंड के सर। सेंस स्टैंड जो है वो कौन सा स्टैंड है, नेगेटिव डीएनए है या पॉजिटिव डीएनए है, पूछ रहा हूँ भाई।
सर पॉजिटिव पॉजिटिव है सर। बहुत नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, पहले समझो। यहाँ पे प्लस डीएनए लिखा हुआ है, वो डायरेक्टली एंटीसेंस स्ट्रैंड होता तो उससे बन गया होता एमआरएनए। इसीलिए ये जो पॉजिटिव डीएनए है वो सेंस स्ट्रैंड है, ठीक है। तो एमआरएनए सेंस स्ट्रैंड के साथ सिमिलर है, और एमआरएनए यहाँ पे प्लस आरएनए के साथ सिमिलर है। समझ रहे हो? हाँ सर। तो पॉजिटिव, ये जो प्लस आरएनए है यहाँ पे क्या बनाता है, वो हाइब्रिड में नेगेटिव स्टैंड बनाता है, मतलब एंटीसेंस स्टैंड बनाता है। तो वहाँ पर हाइब्रिड क्यों लिखा है? आरएनए डीएनए बनता है ना, आरएनए से डीएनए बनता है, इसीलिए हाइब्रिड लिखा हुआ है। आरएनए से आरएनए थोड़ी ना बनना है, वो तो एक रिवर्स प्रोसेस है ना, आरएनए से डीएनए बनना। सर डीएनए से हाँ बोलो, डीएनए फिर एमआरएनए। कहाँ पे, कौन सा वाला बोल रहे हो? जहाँ पे हाइब्रिड से डीएनए बना है ना। यहाँ से आरएनए, आरएनए से हाइब्रिड बनता है, मतलब वो बता देता हूँ, डाउट हो रहा है तो मैं मतलब उसको मान के चलो। यहाँ पे तुम्हारे पास एक आरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा आरएनए का सीक्वेंस है। तो वहाँ पे क्या होगा ना, तुम्हारा डीएनए सिंथेसिस होगा, ऐसे डीएनए का सिंथेसिस हुआ, ये ऐसे डीएनए का सिंथेसिस हुआ। इसीलिए इसको आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे आरएनए होता है और आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन होता है। कभी तुम सुने हो आरएनए से डीएनए बनना? वो बस इसी वायरस में ही होता है। रिवर्स प्रोसेस होता है। हाँ, रिवर्स प्रोसेस होता है ना, इसीलिए उसको हाइब्रिड बोला गया है। देन हाइब्रिड से ये जो सिंगल डीएनए है उससे आरएनए सेपरेट हो जाता है, फिर वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। सर मतलब वहाँ पर पूछो। मतलब वहाँ पर प्लस आरएनए से माइनस आरएनए स्ट्रैंड बनेगा और माइनस आरएनए के ऊपर प्लस डीएनए स्ट्रैंड होगा, तो उसे हम हाइब्रिड बोलेंगे। और प्लस डीएनए स्ट्रैंड से फिर से माइनस डीएनए स्ट्रैंड होके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ, जो पॉजिटिव आरएनए है वो किससे सिमिलर है? हमको फाइनली चाहिए एमआरएनए, राइट? यस सर। एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो किससे सिमिलर है? पॉजिटिव आरएनए से सिमिलर है, हाँ सर। ठीक है। पॉजिटिव आरएनए से एमआरएनए का सीक्वेंस सिमिलर है, और एमआरएनए का सीक्वेंस और किससे सिमिलर है? पॉजिटिव डीएनए से। यस सर। तो आरएनए जो है, आरएनए से पॉजिटिव डीएनए बन पाएगा क्या? तो नेगेटिव आरएनए से तो पॉजिटिव डीएनए ही तो बनेगा ना सर। नेगेटिव आरएनए यहाँ पे क्यों फॉर्मेशन होगा? पॉजिटिव आरएनए है ना। सर मतलब जो 6 क्लासिफिकेशन है वहाँ पर तो पॉजिटिव से नेगेटिव आरएनए कहीं तो फॉर्मेशन होगा उसका। अगर यहाँ पे हो रहा है ना, नंबर नंबर आईवी में जो 4 नंबर है वहाँ पे तो फॉर्मेशन हो रहा है ना, पॉजिटिव आरएनए से नेगेटिव आरएनए देन एमआरएनए। बट ये वाला केस स्पेशल है, जो 6 वाला नंबर है वो स्पेशल है, क्योंकि पॉजिटिव आरएनए से यहाँ पे हाइब्रिड बनता है किसका? आरएनए डीएनए का, ठीक है। आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड बनता है, मतलब आरएनए से डीएनए का जो सीक्वेंस है वो फॉर्मेशन होता है, मतलब सिंथेसिस होता है। फिर डीएनए जो होता है वो आरएनए के साथ होता है, तो वहाँ पे वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेट होने के बाद क्या होता है? आरएनए और डीएनए सेपरेट होने के बाद डीएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, राइट? होता है कि नहीं सिंगल स्टैंडर्ड? या डाउट होता है? और भी डाउट है? सर मेरी क्वेश्चन ये है कि जो प्लस 6 ग्रुप में जो प्लस आरएनए स्ट्रैंड से जब पहले तो ही आरएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा ना, उसके बाद उस वो आरएनए से हाइब्रिड बनेगा, डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनेगा। तो वो जो प्लस आरएनए होगा उससे माइनस आरएनए का ही सिंथेसिस होगा, उसके बाद ही तो हाइब्रिड बनेगा। नहीं नहीं, ये ज़रूरत नहीं है। देखो आरएनए, इसीलिए तो वायरस इसको अडॉप्ट किया हुआ है कि जो पॉजिटिव आरएनए है, प्लस आरएनए है, ठीक है, प्लस आरएनए से उसको माइनस आरएनए बनाना पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ मतलब नंबर 4 में वो क्या करता है, प्लस आरएनए से माइनस आरएनए बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर 6 में ये होता है कि जो पॉजिटिव आरएनए है, ठीक है, उसको यहाँ पे नेगेटिव आरएनए बनाना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली पॉजिटिव आरएनए से डीएनए का सेंस स्ट्रैंड बना लेता है। समझ में आया? यहाँ पे नेगेटिव आरएनए नहीं बनता है, नेगेटिव आरएनए नहीं बनता है। जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव आरएनए बनेगा, यहाँ पे नहीं बनता है, बस यहाँ पे ही नेगेटिव आरएनए बोलता है जो क्लास 4 में है। सर मतलब वहां पर ये जो प्लस आरएनए है और वो जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो नेगेटिव डीएनए सिंथेसिस होकर हाइब्रिड बनाता है। हाँ, नेगेटिव डीएनए सिंथेसिस होता है, उसके बाद फिर पॉजिटिव डीएनए सिंथेसिस बन के डबल स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद एमआरएनए फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एमआरएनए फॉर्मेशन से पहले पहले क्या करता है ना, हमारे बॉडी ऐसा है कि वहाँ पे डीएनए को डबल स्टैंडर्ड कर लेते हैं। जब भी जहाँ पे भी डीएनए सीक्वेंस होता है वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए उसको प्लस्ड डीएनए में रखा हुआ है। ये सर समझ में आ गया। और किसी को डाउट हो यहाँ पे? सो तो गए? नेगेटिव आरएनए से पॉजिटिव आरएनए। नेगेटिव आरएनए से पॉजिटिव आरएनए नहीं बनता है, क्योंकि नेगेटिव आरएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बन जाता है। तुम्हारा ये क्लियर है ना? मतलब डीएनए से जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जो हमारा बॉडी में प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो क्यों एंटीसेंस से होता है, तभी तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉजिटिव आरएनए, पॉजिटिव डीएनए, नेगेटिव आरएनए, ये सब से कैसे होता है। ठीक है, पहले वो क्लियर हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, उसमें इसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने तुमको एक्सप्लेन किया, और किसी को डाउट हो रहा है और एक बार तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो यहाँ पे ATGC से, राइट? रिप्लाई दो भाई जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे ATGC सीक्वेंस है, जो तुम्हारा सीक्वेंस यही है, ATGC समथिंग यहाँ पे है, ठीक है। बट तुम्हारा जो जब सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस, 1 सेकेंड रुको, मैं और एक स्लाइड बना के तुमको समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो बाद में। अरे क्लोज हो गया। आ गया। देखो यहाँ पे देखो कि तुम्हारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे दो डीएनए सीक्वेंस, तुमको जो प्रोटीन चाहिए वो AUG किसके लिए बनता है? बोलो भाई। मिथ्योनाइन। ठीक है, AUG है। 6 देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। मिथ्योनाइन क्यों, कहाँ पे होता है ऑलवेज? प्रोमोटर रीजन में। गुड। AUG जो है, ठीक है, यहाँ पे तुमको इसका प्रोटीन चाहिए, इस चीज़ का, ठीक है, मिथ्योनाइन और मिथ्योनाइन चाहिए।
तो तुम्हारा यहाँ से डायरेक्टली एमआरएनए सिंथेसिस होगा, मतलब इसी स्ट्रैंड से। तो ये है 3' to 5', और ये है 5' to 3'। तो AUG हमारा प्रोटीन सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमारा जो mRNA आएगा वो क्या आएगा, उसका सीक्वेंस क्या आएगा? मान के चलो ये हमारा mRNA सीक्वेंस यहाँ से निकला, जो ये स्ट्रैंड से mRNA सीक्वेंस निकला, तो क्या है उसका सीक्वेंस? क्या होगा सीक्वेंस? बोलो भाई। टी जी का क्या होगा? सी C। होगा। सी होगा। यू का मतलब हमको AUG चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए में सीक्वेंस क्या होगा AUG का? टी होगा। सी टी टी होगा, T। ठीक है। यहाँ पे क्या तुमको mRNA में क्या मिलेगा? देखो मैंने यहाँ पे यू लिख लिया, यू तो AUG कोडन है किसका? इसका है, मिथियोनाइन का, एग्जाम्पल देने के लिए। बट डीएनए में हमारा जो सीक्वेंस होता है वो ATG तो होता है ना, क्योंकि यू के जगह पे क्या होता है डीएनए में? टी टी होता है ना, यूरेसिल नहीं होता है, राइट? यस सर। तो ये जो टी जो यहाँ पे है ATG, ठीक है, यहाँ से होगा तो पहला सी आएगा, फिर क्या आएगा? A आएगा। उसके बाद क्या आएगा? T। ई टी या वो यू? आएगा। सॉरी, थोड़ा सर्दी है। तो ये जो ए मतलब हमको AUG चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो सीक्वेंस बनेगा वो तो उल्टा आएगा ना, क्योंकि वो 5' इस तरफ से फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरफ से, वो तो उल्टा होगा ना। बट यहाँ पे जो सीक्वेंस है, मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस है, ए की जगह क्या है? टी है, ठीक है। यू की जगह क्या है? मतलब टी की जगह क्या है यहाँ पे? ए है, ठीक है। और जी की जगह क्या है? सी है। फिर से ए की जगह क्या है? टी है, ठीक है। और टी की जगह क्या है? ए है, और जी की जगह सी है। जो हमारा यहाँ पे जो mRNA फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? सी, फिर से यहाँ पे ए, फिर से यू। मतलब ये क्या हुए, ये उल्टा है, ये नहीं होगा। इससे हमको जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड हमारा कौन सा स्ट्रैंड है? जहाँ पे हमको प्रोटीन चाहिए वो सेंस स्ट्रैंड है, और ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है जो ऊपर वाला है। या मैंने गलत बोला? बोलो सब लोग। सही है सर। ठीक है। देखो यहाँ पे हमको जो प्रोटीन सीक्वेंस मिला है ये नहीं चलेगा, ये गलत है, नहीं चलेगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो सीक्वेंस है TAC, तो ये तो 5' डायरेक्शन है, यहाँ से ऐसे फॉर्मेशन होगा। तो हमारा यहाँ पे जो mRNA आएगा, यहाँ पे जो mRNA ऐसे आएगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा? टी की जगह क्या होगा? ए होगा, राइट? A होगा। ए की जगह क्या होगा? T। यू होगा, हाँ टी, मतलब mRNA में वो यू होगा। सी की जगह क्या होगा? जी होगा। फिर से ए, टी की जगह क्या होगा? ए, ठीक है। ए की जगह क्या होगा? यू होगा।
और सी की जगह होगा जी। मिल गया हमको यहाँ पे मिथियोनाइन एंटीसेंस स्ट्रैंड में। अरे मिला कि नहीं मिला? ये जो AUG मिला ये क्या है? हाँ सर। मिथियोनाइन है कि नहीं है? इसीलिए RNA तुम इसको DNA बोलोगे तो एंटीसेंस स्ट्रैंड है, मतलब सेंस स्ट्रैंड जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और तुम RNA बोलोगे तो ये है नेगेटिव RNA, ये है पॉजिटिव RNA। ठीक है, तो वहाँ पे क्लास 6 में क्या होता है, जो नेगेटिव RNA है नेगेटिव RNA से बनता है, सॉरी पॉजिटिव RNA से बनता है नेगेटिव DNA। जो RNA सीक्वेंस हमारे पास है नेगेटिव का, उससे बनता है कौन सा वाला बनता है? बोलो भाई। पॉजिटिव RNA से पॉजिटिव DNA बनता है, उसके बाद नेगेटिव DNA सिंथेसिस। देखो ये तो हमारा पॉजिटिव, हाँ बोल। एंटीसेंस नेगेटिव होगा ना? एंटीसेंस नेगेटिव होता है। यस सर, हाँ एंटीसेंस सर। सेंस पॉजिटिव होगा। अच्छा, अल्टर कर लो उसको, बस मतलब तुमको समझाने के लिए बोला कि प्लस और माइनस देके ऐसे ही होता है। जो तुमको सीक्वेंस चाहिए, जो प्रोटीन सीक्वेंस उसका अल्टर वाला जो, मतलब उसका सेपरेट वाला, मतलब सेंस में तुमको प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए तो एंटीसेंस वाला जो प्रोटीन मतलब स्टैंड होगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे होगा। उसके बाद जो mRNA बनेगा उससे ट्रांसलेशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है वायरस में, हमको फाइनली mRNA ही चाहिए, mRNA चाहिए, राइट? तो वो कहाँ पे बनेगा? एंटीसेंस स्टैंड में बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी पॉजिटिव प्लस RNA है, ठीक है, तो वहाँ से हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड बनने के बाद यहाँ पे फिर से पॉजिटिव DNA बनता है। ऐसे ही प्लस RNA जो है, प्लस RNA से नेगेटिव RNA बनता है। ठीक है, नेगेटिव RNA बनने के बाद फिर mRNA बनता है। तो नेगेटिव स्टैंड जो है वो टेम्पलेट के काम करता है, जनरली तुम ऐसे बोल सकते हो। और जो पॉजिटिव स्टैंड है, ठीक है, वो यूज़ करता है टेम्पलेट बनाने के लिए नेगेटिव स्टैंड को। सॉरी, जो पॉजिटिव स्टैंड है वो यूज होता है नेगेटिव स्टैंड बनाने के लिए टेम्पलेट के हिसाब से। तुम प्रणव कुमार उसामी ना पढ़ो, उसके बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन उसमें है है, और ये भी है मेरे पास। ठीक है, मैं उसको आगे चलकर एक्सप्लेन करूँगा तुमको इच स्लाइड में कि वो कैसे होता है। जो नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है, उससे डायरेक्टली जो डबल स्टैंडर्ड RNA है वो बन जाता है। और जो नेगेटिव स्टैंडर्ड RNA वायरस है उसके पास भी एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे वो डायरेक्टली बहुत सारे mRNA बनाता है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ और किसी को याद रखने में दिक्कत हो रहा है? एक्सप्लेन करूं और एक बार? नो सर, एक बार पढ़ने से हो जाएगा। फिर हम एक बार पढ़ते तो फिर डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पूरा बना के रखा हुआ हूँ mRNA ट्रांसक्रिप्ट किससे कैसे बनता है। सेम ग्राफ है, बस यहाँ पे डिफरेंट है कि तुमको वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट वो एक बार उसको तुम समझ गए ना, सेकेंड टाइम तुमको दिक्कत नहीं होगा कभी भी। तो क्लास 1 जो DNA है यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है, क्लास 1 जो है वो डबल स्टैंडर्ड DNA है जिससे डायरेक्टली mRNA ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है। ठीक है, जो क्लास 2 है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है जिससे डबल स्टैंडर्ड DNA बनता है, फिर से mRNA बनता है। तो ये क्लास 1 और 2 टोटल चला गया DNA के बारे में। ठीक है, और क्लास जो 7 है वो भी DNA के बारे में।
जो बीच में जो क्लास रहा, ठीक है, ये जो 4 क्लासेस, ये 4 क्लास है किसके बारे में? ये जो 4 क्लास है ये है आरएनए के बारे में। देखो जहाँ पे भी नेगेटिव आरएनए होगा तुम याद रखना, देखो यहाँ पे नेगेटिव आरएनए है, यहाँ पे नेगेटिव आरएनए, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव आरएनए है तो डायरेक्टली एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। बट जहाँ पे पॉजिटिव आरएनए होगा, मतलब टेम्पलेट आरएनए होगा या सेंस स्टैंड, तुम जो भी बोलो, ठीक है, जो पॉजिटिव सेंस स्टैंड होगा उससे एंटीसेंस बनेगा, एंटीसेंस स्टैंड बनने के बाद फिर एमआरएनए बनेगा, ठीक है। और जो डीएस आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसके पास तो माइनस स्टैंड है ना, वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो वो डायरेक्टली माइनस को यूज करके क्या बना लेगा? एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना लेगा। ऐसे ही क्लास 6 में क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जिससे जो वो क्या बनाता है? डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनाता है। ये है हाइब्रिड डीएनए आरएनए का, ठीक है। डीएनए आरएनए हाइब्रिड से बनता है डीएस डीएनए, ठीक है। और क्लास 6 जो है वो डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरटी है, ठीक है। मतलब वो वाला जो टेम्पलेट है वो है आरएनए इंटरमीडिएट एक है जो उसको हेल्प करता है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में। एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा डिस्कस और एक बार करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो the division of the virus into the based on the genome type and mode of replication and transcription के हिसाब से बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन किया गया। मतलब जीनोम टाइप, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन तीनों को मिला के कंसिडर करके ये वाला क्लासिफिकेशन किया गया है, सजेस्टेड बाय द डेविड बाल्टीमोर या डेविड बाल्टीमोर, जहाँ पे वो 7 बाल्टीमोर क्लासेस को एक्सप्लेन किए हुए हैं। Then major group of virus are distinguished first by the nucleic acid content as either DNA और RNA। either DNA के हिसाब से न्यूक्लिक एसिड लिया गया, नहीं तो RNA के हिसाब से लिया गया है। Then RNA and DNA virus can be single standard और double standard, जो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ हूँ कि कौन सा वायरस है। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल वायरस दिया हुआ हूँ मोस्टली। तो क्लास 1 जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, डीएस डीएनए, लैम्बडा और T4 है उसका टाइप, जिसको हम जीन ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल है हर्पिस वायरस एंड पॉक्स वायरस, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, एस डीएनए 5X174, और उसका एग्जाम्पल ऑफ एनिमल वायरस है चिकन एनीमिया वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम वायरस जो है वो 5-6 है रियो वायरस। और पोलियो वायरस जो है उसका एग्जाम्पल है क्या? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम जो प्लस सेंस का है, पॉजिटिव एसएस आरएनए, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया में क्या है? MS2। तुमको ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम माइनस सेंस स्टैंड वाला जो है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, या राबीज वायरस, ठीक है। और जो रेटेरो वायरस है उसका है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, आरटी होता है, जो डीएनए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है, रेटेरो वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जिसके पास आरएनए इंटरमीडिएट या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। तुमको ये इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देन क्लास 1 जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मतलब एक्सप्लेन बस थोड़ा थोड़ा किया हुआ हूँ। जो क्लास 1 है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। द प्रोडक्शन ऑफ mRNA एंड जीनोम रेप्लिकेशन सच वायरस ऑकर आरटी, मतलब होस्ट जीनोम के अंदर ही होता है। देन क्लास 2 में क्या है? यह है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस
these viruses from सॉरी, ठीक है। क्लास 2 जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ये जो वायरस है क्या करते हैं ना, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट पहले फॉर्मेशन करते हैं, जो हमने वहाँ पे देखा। फिर उससे होस्ट के अंदर क्या करते हैं, एमआरएनए फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल स्टैंड डीएनए, सिंगल स्टैंड डीएनए से डबल स्टैंड डीएनए, डबल स्टैंड डीएनए से फिर एमआरएनए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टैंड आरएनए वायरस वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं एमआरएनए। वो पॉजिटिव स्टैंड जो डीएन आरएनए है, मतलब जो 4th क्लास का है, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करता है, नेगेटिव सेंस वाला एमआरएनए, सॉरी नेगेटिव सेंस वाला आरएनए फॉर्मेशन करता है। फिर नेगेटिव स्टैंड वाला आरएनए से क्या करता है, एमआरएनए फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो है ये वाला जो है नेगेटिव वाला, नेगेटिव आरएनए जो है नंबर 5 वाला, वो डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव आरएनए है 4th वाला क्लास, वो नेगेटिव आरएनए फॉर्मेशन करता है, नेगेटिव आरएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो 6th वाला जो पॉजिटिव आरएनए है, वो हाइब्रिड बनाता है। किसका हाइब्रिड, डीएनए आरएनए का हाइब्रिड। देन उससे क्या बनता है, पॉजिटिव और मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। वो हाइब्रिड खत्म होकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनने के बाद फिर एमआरएनए बनता है, ठीक है। हाँ, इतना तक था, वो खत्म हुआ पॉजिटिव नेगेटिव जो 5th क्लास तक है। 6th क्लास देखते हैं, क्लास IV। हाउ डज द वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है, सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज है, वो फॉर्मेशन मतलब वो कैटालिसिस नहीं करता है आरएनए टेम्पलेट बनाने के लिए, ठीक है। बट वो क्या करता है, उससे डीएनए टेम्पलेट बना लेता है, आरएनए को यूज़ करके डीएनए टेम्पलेट बना लेता है। तो आरएनए वायरस जो है वो इधर प्लस होता है, नहीं तो नेगेटिव होता है, और वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो उनको स्पेसिफिक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तुमको उतना ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में कौन सा वायरस कौन सा क्लास में उसको याद रखो, और उस टाइप का एग्जाम्पल याद रखो, जो एग्जाम्पल मैंने तुमको आगे चलकर दिखाऊंगा थोड़ा, ठीक है। तो क्लास 6 जो है वो पॉजिटिव स्टैंड आरएनए वायरस है। वो क्या करता है ना, उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, वो उसको यूज़ करके आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाता है। आरएनए डीएनए हाइब्रिड से फिर बनता है क्या, एमआरएनए। तो ये बेसिक कंपैरिजन है, इसको तुम रीड आउट कर लो, कोई मतलब उतना ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बस तुम ये क्लियर हो गए ना, मतलब कौन सा वाला कैसे होता है, किसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, पूरा डायग्राम करके नोट में याद रखो, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्लास 6 और क्लास 7। क्लास 7 के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम है, उसके पास एक आरएनए इंटरमीडिएट होता है, या रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसके पास होता है, ठीक है। फिर वो उससे एमआरएनए को प्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है। हाँ, तो रेटेरोवायरस के बारे में हम मतलब वहाँ पे मैंने डिस्कस करने वाला था। देखो, रेटेरोवायरस जो है वो जनरली एनिमल वायरसेस है, ठीक है। उसके पास प्लस आरएनए होता है, प्लस सेंस वाला आरएनए। फिर वो क्या करता है, उसको एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसके पास, उसको यूज़ करके वो डीएनए को हाइब्रिड बनाता है, डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनाता है। मतलब हमारा जो 6th वाला क्लास है, ठीक है, ये जो 6 वाला जो क्लास है, ये है रेटेरोवायरस, ये है रेटेरोवायरस, मतलब जिसके पास आरएनए है, ठीक है, और वो ट्रांसक्रिप्टेज भी है,
उससे वो हाइब्रिड बनाता है, हाइब्रिड आरएनए डीएनए का हाइब्रिड, और हाइब्रिड से क्या बनाता है उसके डीएनए, फिर डीएनए से क्या बनता है आरएनए। आरएनए। हाँ, आज मुझे पता है तुमको समझने या मुझे समझाने में थोड़ा मतलब दिक्कत हुआ है बाल्टीमोर वाला, बट तुम उसको खुद से पढ़ो, बैठ के एनालिसिस करो, वो हो जाएगा। सस्मिता मैम हमको जो क्लास में पढ़ाते थे ना, किसी को बात नहीं सुनते थे, वो ऐसे बोलती जाती थी, मतलब बोलते हुए मैम चली गई, हम सुन लिए, हमको कुछ याद नहीं रहा, फिर हम गए घर पे बैठे, वो पिक्चर को गूगल से निकाला, निकालने के बाद उसको एनालिसिस किया, पढ़ा उसके बारे में, तभी पता चला। ठीक है, तो उसके बाद रेट्रोवायरस जो है हाँ सर। ये क्लास 6 का एग्जाम्पल है, याद रखना। क्लास 6 टाइप ऑफ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का रेट्रोवायरस एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, देन एम्बिसेंस जीनोम, मैंने उस टाइम बताया था कि एम्बिसेंस जीनोम क्या है। देखो, नेगेटिव सेंस जीनोम और एम्बिसेंस जीनोम में फ़र्क है। नेगेटिव सेंस जीनोम मतलब वो रेप्लिकेशन पहले होता है, कहाँ गया रे, रेप्लिकेशन पहले होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, बट एम्बिसेंस जीनोम में क्या है, देखो एक इस तरफ से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, ठीक है, तो इस तरफ से रेप्लिकेशन हो पाएगा, उसमें कोई दिक्कत, या ट्रांसक्रिप्शन इस तरफ से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, फिर भी रेप्लिकेशन हो पाएगा इस तरफ से। ये है एम्बिसेंस, द वायरल जीनोम composed of single stranded DNA or single stranded RNA that is partially positive sense and partially negative sense। याद रखो, एम्बिसेंस जो जीनोम है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है, आइदर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, नहीं तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और उसके पास ये कैपेबिलिटीज होता है कि वो एक ही टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन कर ले। ठीक है, मतलब दोनों स्टैंड में एक ही टाइम पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। देखो मान के चलो यहाँ पे रेप्लिकेशन दोनों स्टैंड का हो गया, इस वाला स्टैंड का, इस वाला स्टैंड का रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन होने के टाइम दोनों स्टैंड तो मतलब आसपास है ना, आसपास है, फिर इस तरफ से जो सीक्वेंस है, इस तरफ से तो वही सीक्वेंस होगा ना 3' साइड से, अरे वही सीक्वेंस होगा ना, या अलग होगा। देखो ये यहाँ पे देखो, ये है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का जो सीक्वेंस है उसका यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो तो नेगेटिव होगा ना। ये जो 5' 3' है, 5 से 3, 3 से 5, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन से होता है, 5' से, ठीक है, 5' से होता है। 5' मतलब mRNA का 5' से, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हुआ एक ही स्टैंड पे, तो उसी टाइम यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है इस तरफ से। ये है एम्बिसेंस। एम्बिसेंस मतलब पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एक ही टाइम पे दोनों जगह हो सकता है। मतलब दैट मीन्स मोर प्रोटीन, बहुत जल्दी वो वायरस से रेप्लिकेट करेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? देखो, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का पहला एडवांटेज है वो प्लस आरएनए को माइनस डीएनए में कन्वर्ट किए, जो क्लास 6 है। फिर माइनस डीएनए जो है, माइनस डीएनए प्लस डीएनए सिंथेसिस किया, फिर पॉजिटिव डीएनए मतलब जो डबल स्टैंडर्ड हुआ, डबल स्टैंडर्ड होने के बाद फिर आरएनए हो गया। आरएनए मतलब mRNA, जो हमको जो चाहिए वो मिल गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलो, वो और क्या किए,
क्लास 4 में जो रखे पॉजिटिव आरएनए को, वो वहाँ पे रखना चाहिए था। पॉजिटिव आरएनए से डायरेक्टली यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नेगेटिव आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, देन पॉजिटिव आरएनए मतलब जो है एमआरएनए, यहाँ पे एमआरएनए है, ठीक है। और क्या है, क्लास 7 में वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रखे, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रख के पॉजिटिव आरएनए सिंथेसिस कर रहा है। पॉजिटिव आरएनए के सिंथेसिस बाद वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंथेसिस करेगा, मतलब माइनस डीएनए मतलब सिंथेसिस करेगा जनरली। तो ये जो 3 चीज़ है, इसको इससे पहले कोई एक्सप्लेन नहीं किए थे, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन से पहले। तो जब बाल्टीमोर ये बात को एक्सप्लेन किए, इसीलिए बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, वायरल क्लासिफिकेशन इतना एक्सेप्टेबल हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, या ज़्यादा एक्सप्लेन करना है? क्लियर है। ठीक है। हाँ सर। तो वो यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको भी रखे थे एक ही क्लास में। ये जो 4 चीज़ है जो कोई एक्सप्लेन नहीं किया था पहले से, वो इसको कैटेगराइज किए, इसीलिए बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन थोड़ा मतलब उसको बहुत लोग ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए वायरसेस, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं आज तुमको पीपीटी भेज दूंगा, नहीं तो बैक्टीरिया फेज पढ़ाने के बाद पूरा पीपीटी भेजूंगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी का और डाउट है? तुम पढ़ो वो बाल्टीमोर वाला, नहीं होता है तो फिर से मैं और एक बार क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है।